हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग जेई मेन का पास्ट ईयर का क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें आपको बेसिकली 2022, 21 और 20 का क्वेश्चंस मिलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री का ये सेक्शन है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप एक मिनट, वो पेन इसमें सेलेक्टेड नहीं था ना। देखिए अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो ये अपने पास आया हुआ कब है, 2022 में, और जून 27 का पेपर है। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया कि अल्फ़ा का वैल्यू साइन 36 डिग्री है, अल्फ़ा साइन 36 डिग्री है। ये अगर दिया गया है तो पूछा गया इज अ रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ये कौन से इक्वेशन का रूट होगा। तो साइन 36 अगर प्रोवाइडेड है तो देखिए हम लोग जब पढ़े थे उस समय हम लोग वैल्यू किसका पढ़े थे, साइन 18 डिग्री का। 36 में 18 का मल्टीपल 2 टाइम 36 होता है, तो 36, 72, 54 रहता है, तो वो 18 डिग्री के बेसिस पे ही सॉल्व होता है। साइन 18 का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े थे, √5 - 1/4, ये पढ़े थे हम लोग। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को सॉल्व करना है, मतलब कि आपके पास एंगल कौन है, 18 डिग्री, और इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 18 और 36 का रिलेशन क्या है, 2 टाइम्स। तो आप इसको ऐसे मान के चलिए कि आप डिफाइन कर रहे हैं cos 36 को, ठीक है। cos 36 जो होगा वो एक्चुअल में कितना होगा, cos 36 मिलता है 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 18 डिग्री, ये हम लोग को वैल्यू मिलता है। अब यहीं से अगर आप cos 36 का डिस्कशन करते हैं और 1 - 2 साइन स्क्वायर 18, तो साइन स्क्वायर साइन 18 का वैल्यू यहाँ पुट किया जाएगा तो cos 36 निकल जाएगा, और cos 36 के बेसिस पे आप चाहे तो sin 36 के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं एक। और दूसरा प्रोसेस अपने पास क्या है कि हम डिफाइन करेंगे cos 72 को। क्यों सर, क्योंकि 36 का ये 2 टाइम्स है। तो अगर आप cos 72 को cos 2 थीटा कहते हैं तो इसको आप साइन में डिफाइन कर सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि आप लिख सकते हैं cos 72 को 1 - 2 साइन स्क्वायर 36 डिग्री, ठीक है। तो यहां से मेरा एक डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है, जो मेरे पास अल्फा है उसका डायरेक्ट रिलेशन मिल रहा है, तो ये ज़्यादा प्रेफर्ड होगा, मगर ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इससे प्रोसीड करेंगे। तो cos 72 जो होता है, एक बार ध्यान से सोचिएगा, cos 72 को क्या हम लोग cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। और cos 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा, यानी इट इज इक्वल्स टू साइन 18 डिग्री, जिसका वैल्यू मेरे पास है। और ये पूरा क्वांटिटी किसके बराबर होगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 36 डिग्री। अब क्योंकि साइन 36 का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में बोला है अल्फा, तो हम लोग अल्फा लेके चलेंगे और साइन 18 का वैल्यू पुट करेंगे। तो साइन 18 का वैल्यू √5 - 1/4, इट इज इक्वल्स टू 1 - 2 अल्फा स्क्वायर। देखिए ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन है ना, इसमें से रूट हटा के हम लोग एक सिंपल सा इक्वेशन फॉर्म करेंगे। उसके लिए क्या किया जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे आप दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आपको रूट का टर्म तो एलिमिनेट होता हुआ दिखेगा, मगर एक और रूट मिलेगा। तो स्क्वायरिंग करने से पहले √5 को एक तरफ छोड़ दीजिए और बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो कैसे होगा, 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 - 8 अल्फा स्क्वायर, और उसके बाद इसमें आके ऐड हो जाएगा +1, और इधर साइड में स्क्वायर करेंगे और इधर स्क्वायर करेंगे। इससे क्या होगा ना कि एक बार में रूट आपका एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर आप इस प्लेस पे स्क्वायर कर देंगे तो रूट हटाने के लिए फिर दूसरा स्टेप करना होगा, ठीक है। तो √5 का स्क्वायर 5, यहाँ पे 4 + 1 5 का स्क्वायर 25, 8 अल्फा स्क्वायर तो 64 अल्फा स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद अपने पास क्वांटिटी क्या हो गया, 2ab, तो -2 × 8 × 5 तो 80 अल्फा स्क्वायर, ये ऐसा क्वांटिटी मिलेगा। अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सॉल्व कर ले, तो 64 अल्फा स्क्वायर माइनस ये अल्फ़ा पावर 4 एक्चुअली में इस प्लेस पे होगा ना, अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हम लोग हटा लें। 64 अल्फ़ा 4 माइनस 80 अल्फ़ा स्क्वायर, और 25 - 5 ये हमको प्रोवाइड करेगा +20 = 0। देखिए सब जगह 4 से डिवीज़न हो रहा है,
कर लेंगे 4 से डिवीज़न, तो 16 अल्फा 4 माइनस 20 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब अल्फा क्या था, रूट था, तो अल्फा कैन बी रिप्लेस बाई एक्स, तब जाके इक्वेशन बनेगा। तो लिख सकते हैं 16x इज पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, 20x स्क्वायर प्लस 5, ये सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन अपने पास ये है, द वैल्यू ऑफ 2 साइन पाई बाई 8। पाई बाई 8 होने का मतलब क्या होता है, पाई बाई 4 का हाफ। ठीक है, यानी कि अगर आप थीटा बोलते हैं पाई बाई 8, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 थीटा आपके पास होगा पाई बाई 4। ये क्यों जरूरी है, ये इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपका स्टैंडर्ड एंगल कितने मल्टीपल एंगल पे मिल रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। पाई बाई 8 है, 2 पाई बाई 8, 3 पाई बाई 8, 5, 6, 7। अच्छा, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा होगा 1 + 7 8 होता है। इसका मतलब ये इस दूसरे के साथ रेशियो, मतलब एंगल जो है ये रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, आप 7 पाई बाई 8 को अगर चाहे ना तो लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 8। ठीक है, एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि 2 + 6 8 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड लास्ट अगर आप देखें 6 पाई बाई 8, ये सेकंड लास्ट एंगल 6 पाई बाई 8, इसको आप लिख सकते हैं पाई माइनस 2 पाई बाई 8। फिर उसके बाद 3 + 5 8 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड लास्ट जो आप देख रहे हैं 5 पाई बाई 8, ये 5 पाई बाई 8 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई 8। इस चीज़ को यूज़ करेंगे हम। कहने का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें लिखे 2 साइन पाई बाई 8 इंटू साइन 2 पाई बाई 8 इंटू साइन 5 पाई बाई 8, और उसके बाद ये जो 5 पाई बाई 8 है ना, इसी को हम लोग अभी हटाएंगे। ठीक है, इसी को अभी हम लोग हटाएंगे और इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। किससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग इस वाले एंगल से। मेरे पास 3 जो छूटा है वो हम लिख लें 3 पाई बाई 8, और फिर उसके बाद जो 5 आएगा वो हो जाएगा साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8 इंटू वो जो 6 है 6 पाई बाई 8, उसको लिखेंगे पाई माइनस 2 पाई बाई 8। फिर उसके बाद जो 7 पाई बाई 8 है उसको लिखेंगे साइन पाई माइनस पाई बाई 8। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ये साइन थीटा के इक्वल होता है। उस कॉन्सेप्ट से ये हो जाएगा साइन 3 पाई बाई 8, साइन 2 पाई बाई 8 और साइन पाई बाई 8। साइन पाई बाई 8 और पहले का साइन पाई बाई 8 मल्टीप्लाई होके आपको देगा 2 टाइम साइन स्क्वायर पाई बाई 8। सिमिलरली साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 8 जो कट के पाई बाई 4 हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये ऐसा मिलेगा हम लोग को। क्योंकि हम साइन पाई बाई 4 का वैल्यू जानते हैं, कितना जानते हैं, 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे 1/2, वो 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बचा क्या, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये ऐसा है। अच्छा, अब थोड़ा 3 पाई बाई 8 का रिलेशन देखिएगा। 3 पाई बाई 8 को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री माइनस पाई बाई 8। सॉल्व करके देखिए, ये इसके साथ मैच कर रहा होगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो क्या किया गया कि साइन स्क्वायर पाई बाई 8, एक मिनट हम यहाँ से स्क्वायर हटा रहे हैं, उसको होल पे ले लेंगे, इनटू साइन, और 3 पाई बाई 8 को लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, और फिर इसका होल पावर 2 डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो पार्ट बचा ना, थोड़ा हाईलाइट कर लें, ये जो पार्ट बचा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो जो मेरा साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कॉस में। कहने का मतलब हम लोग को ये मिला साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8, और इसका होल पावर 2 है। तो हम लोग इस वाले पैटर्न को अगर देखें तो ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूला के पैटर्न पे है। तो क्या करेंगे, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करके बाहर में डिवाइड करेंगे 4 से। सर अंदर 2 बाहर 4 क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि होल स्क्वायर है ना, इस कारण से
अंदर में जिस 2 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको आप होल स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो वो 4 बन जाएगा। इसलिए अंदर 2 का स्क्वायर और बाहर में 1/4। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या होता है? साइन 2 थीटा, यानी कि इंटू में आपको मिलेगा साइन 2π/8 यानी π/4, और साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। तो 1/4 इंटू 1/√2, ये आपका आंसर हो जाएगा 1/4√2। कौन से ऑप्शन में? फर्स्ट। तो ये फर्स्ट वाला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है थीटा बिलोंग्स टू π/4 से π/2। कब का क्वेश्चन है? 19 का। कौन से शिफ्ट का? फर्स्ट शिफ्ट का, 9 जनवरी का। द एक्सप्रेशन 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल पावर 4 प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4 साइन 6 कॉस 6। देखिए, इस क्वेश्चन में आप एक्सप्रेशन साइन कॉस में भी दे सकते हैं, केवल साइन में भी दे सकते हैं, कॉस में भी दे सकते हैं। तो जैसा ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन जो होता है ना, ये आपका जो स्कूल लेवल का टेक्स्ट बुक होता है, लाइक RD शर्मा, RS अग्रवाल, NCERT, उसमें भी ये क्वेश्चन है प्रूफ करने वाला। और यहाँ पे आपको JEE मेन में ये क्वेश्चन दे दिया गया है कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपको थोड़ा सोच के उसके ट्रिक को समझ के सॉल्व करना होगा। आप अगर ऑप्शन बी को देखें ना, तो ये कॉस में है, ऑप्शन सी भी केवल कॉस में है। तो इसका मतलब कॉस का प्रेफरेंस है। तो हम पहला अटेम्प्ट क्या लेंगे कि सबको कॉस में कन्वर्ट करेंगे। और अगर वो नहीं हो पाया, इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर पाया, तब हम लोग अटेम्प्ट ए और डी का लेंगे, जिसमें साइन और कॉस दोनों प्रेजेंट है। ठीक है, तो समझ गए क्या पैटर्न होगा, कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रोसीड करते हैं। जैसा लिखा है 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल पावर 4, तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और इसका पावर 2, फिर प्लस 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। यहाँ से जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, सॉरी बाहर 3 था, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग चाहें तो इसको 1 माइनस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, रहने दीजिए, ये वाला पार्ट 1 हो गया, आपके समझने के लिए इलेबरेट कर दे रहे हैं। तो ये 1 हो जाएगा। आगे है 6 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो आप लिख लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन है ना, इस कारण से थोड़ा लेंदी तो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऐसा हो गया। अब इसमें से आप जब वैल्यूज पुट किए तो 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, तो 1 प्लस 4 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और उसके साथ में क्या बचेगा अपने पास? माइनस 4 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस ये क्वांटिटी 1 हो चुका है तो 6 से मल्टीप्लाई होके 6, और बगल वाला प्लस 12 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। रहने दीजिए इस लास्ट वाले को। अच्छा, यहाँ से आप देखें ना, तो 3 इंटू ये टर्म माइनस 12 साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस 12 साइन थीटा कॉस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म। उसके बाद जो बच गया 3 इंटू 1 3 प्लस 6 9, और यहाँ से प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लास्ट वाला 4 साइन टू द पावर 6 थीटा। अब देखिए, इन दोनों में से आप क्या बाहर निकाल सकते हैं? 9 को रहने दीजिए, प्लस इसमें से आप बाहर निकाल सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा, अंदर क्या बच जाएगा अपने पास 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से 4 तो चला गया, साइन का पावर 4 है तो उसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये ऐसे। ठीक है, सबको कॉस में। अब ये बाहर वाले साइन स्क्वायर को भी हम लोग अगले स्टेप में कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखे 9 प्लस 4, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर का जो टर्म है वो है 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस टू द पावर 4, और इसके साथ में
-2, ठीक है, -2 cos स्क्वायर थीटा, ये ऐसा। अब ये दोनों क्वांटिटी आपस में सॉल्व हो जाएगा और हमको देगा cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा +1 प्लस cos टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। अब इसी क्वांटिटी को है ना हम लोग नेक्स्ट पेज पे फिर आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पे स्पेस दिख रहा है ना, इसी जगह पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ओपन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो इलेबरेट हो रहा है, जो सॉल्व हो रहा है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बाहर में, इसको आप साइन स्क्वायर भी मान सकते हैं, और यहाँ आएगा एक साइन स्क्वायर और एक कॉस स्क्वायर कहीं से मिल रहा है हम लोग को, हाँ बिल्कुल 4 कॉस स्क्वायर मिलेगा हम लोग को, ठीक है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा 9 + 4 - 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये पूरा क्वांटिटी मल्टीप्लाइड है इसके साथ 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर तो सॉल्व हो गया ना 2 के साथ, सिंपल कॉस स्क्वायर थीटा +1 प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, ये ऐसा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते चलेंगे हम लोग, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। प्लस 4 से मल्टीप्लिकेशन तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा +4 + 4 कॉस टू द पावर 4 थीटा, फिर -4 से मल्टीप्लिकेशन -4 कॉस टू द पावर 4 थीटा -4 कॉस स्क्वायर थीटा और -4 कॉस टू द पावर 6 थीटा। देखिए जहाँ जो कैंसिलेशन हो सकता है वो कैंसिलेशन कर लीजिए आप, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो 9 + 4 यानी 13 और -4 कॉस टू द पावर 6 थीटा। तो ये अपने पास सिंपल कॉस में आया, चेक कीजिए, देखिए ऑप्शन बी मिल गया ना। अगर ये नहीं मिलता तो हम लोग प्रोसीड करते ए और डी के लिए, ठीक है। तो करेक्ट कौन है यहाँ पे, ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अभी जेईई मेन जो क्या कर रहा है कि ये आर डी शर्मा के क्वेश्चंस को उठा के दे रहा है। तो आर डी शर्मा 3 साल पहले केवल आपके स्कूल लेवल का बुक हुआ करता था। अब जो आर डी शर्मा बुक है ना वो बहुत अच्छा बुक हो गया है ऑन स्कूल लेवल, बोर्ड लेवल एज वेल एज जेईई मेन लेवल। देखिए डायरेक्ट आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, आप बनाए हैं 11 क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, आप पलट के देख लीजिएगा, ठीक है। टिट्टो यही सेम क्वेश्चन उठा के आपको दे दिया गया है, हाँ। तो आर डी शर्मा बुक जो है वो अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं तो आपका स्कूल एग्जामिनेशन तो 100%, बोर्ड एग्जामिनेशन 100%, एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। मगर जेईई मेन जो है ये आपका लगभग 60 से 70% कवर हो जाता है केवल आर डी शर्मा के बेसिस पे। तो आर डी शर्मा अब वो टेक्स्ट बुक केवल नहीं रह गया है, अब ये जेईई मेन लेवल का भी बुक हो गया है, ठीक है। चलिए तो बढ़िया से करना है इसको, है ना। इस क्वेश्चन में अगर कुछ आपको डाउट होगा आप बिल्कुल क्लास में डील कर सकते हैं उससे, ठीक। देखिए नेक्स्ट, वो एक पेज वैकेंट रखा जाता है कि अगर बाय द वे कुछ बढ़ गया तो वहाँ पे जाके सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कब का आया हुआ है, 2014 का है, अप्रैल 11 का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया कि 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है ना, ये गिवन है। और हमसे डिमांड क्या है, 7 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, ये पूछा गया। ऐसा क्वेश्चन आप देखे होंगे डीपीपी में भी आपको मिला होगा, ठीक है। जो श्रीवास्तव क्लासेस का डीपीपी है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलता है, और क्लास में भी ऐसा लगभग 2-3 क्वेश्चन कराया जाता है। वैसे केस में जब लीनियर इक्वेशन होता है ना तो जो अननोन है उसको आप h अज्यूम कर लेंगे कि उसका वैल्यू क्या होगा, h। फिर उसके बाद जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्या किया जाए, साइन का रिमूवल कर देते हैं, ऊपर वाले में 6 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 1 से मल्टीप्लाई। तो हम लोगों को क्या मिल गया, 12 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 6। इसके साथ में 7 cos थीटा प्लस 6 साइन थीटा इज इक्वल्स टू h। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 साइन थीटा कट गया, 12 - 7 5 cos थीटा, और ये मिल गया आपको 6 - h। तो यहाँ से आप cos थीटा का वैल्यू निकाल लिए जो 6 - h/5 होगा। सिमिलरली हम लोग साइन थीटा निकाल लेंगे और स्क्वायर करके उसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, यही तरीका होता है। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन में, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप cos थीटा का वैल्यू पुट करें 2 टाइम्स 6 - h/5
प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से सॉल्व करके आपको साइन थीटा मिलेगा। आप इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस 12/5 और प्लस में 2h/5 ये हो गया। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू आपको क्या मिल गया, देखिए 5 माइनस 12 माइनस 7, तो आप 2h माइनस 7/5 कह सकते हैं। ठीक है, अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, और इसको कह लीजिए इक्वेशन नंबर बी। ठीक, हम लोग ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है इसका सम 1 होता है। बस वही कॉन्सेप्ट आपको यूज ही करना है यहाँ पे। तो जब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा 1 और राइट हैंड साइड में एच का टर्म आएगा, सॉल्व करके एच निकालना है। तो प्रोसीड करेंगे, यानी क्या मिला आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको मिला 2h माइनस 7/5 का स्क्वायर प्लस कॉस के लिए 6 माइनस h/5 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड 1 हो गया और राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर पे पहले ध्यान दीजिए 25 होगा, उसको दूसरी तरफ भेज दिया जाए एक ही बार में, खत्म करें तो 25 2h माइनस 7 का स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 इंटू 2 4 7 28h प्लस 36 प्लस h स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 12h, ये मिल गया। अब यहाँ से 4h स्क्वायर और h स्क्वायर 5h स्क्वायर, फिर उसके बाद h का टर्म 28 और 12 कितना होगा 40h। उसके बाद कांस्टेंट क्वांटिटी देखिए 25 जब राइट शिफ्ट करेगा तो 49 माइनस 25 24 प्लस 36 60 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। 5 से सबको कैंसिल कर दिए, h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 5 से कैंसिलेशन है ना 12। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमको h का वैल्यू निकालना है। तो एक बार देखिए मिडिल स्प्लिट हो रहा है क्या, हाँ 6 और 2 में हो रहा है ना, 6 और 2 में, तो h स्क्वायर माइनस 6h माइनस 2h प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। आप h कॉमन ले लिए h माइनस 6 माइनस 2 कॉमन ले लिए h माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो मिला क्या h माइनस 2 h माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो फाइनली हम लोग को h का वैल्यू मिला, क्या क्या मिला 2 और 6, ठीक है 2 और 6। यानी फाइनली आप ये कह सकते कि जो मेरा अननोन था ना, जो पूछा गया था 7 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा, देयरफॉर आप ये कह सकते हैं कि 7 cos थीटा प्लस 6 sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू आइदर 2 और 6। तो देखिए ऑप्शन में केवल 2 दिया हुआ है, तो बस 2 को हम लोग टिक कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो अपने पास है इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है tan a बाई 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए बाई 1 माइनस tan a, 2013 का क्वेश्चन है। तो अपने पास जो ये क्वेश्चन दिख रहा है ये भी आपको आर डी शर्मा बुक में, आर एस अग्रवाल बुक में दिखता है, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को प्रूफ करना होता है आइडेंटिटीज, उसी के बेसिस पे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना कि हम लोग जब कभी भी आइडेंटिटीज दिया रहेगा, tan कॉट दिया रहेगा, उसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो जो tan a लिया है उसको हम लोग लिख लिए साइन a बाई कॉस a, और नीचे का जो 1 माइनस कॉट ए है उसको आप लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, ये आ गया। इसके साथ में प्लस ऊपर का कॉट ए हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, और 1 माइनस tan ए है वो 1 माइनस साइन ए, मतलब tan को साइन बाई कॉस और कॉट को हम लोग कॉस बाई साइन लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ एलसीएम लीजिए तो साइन ऊपर जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे का हो जाएगा कॉस ए इंटू, जब आप एलसीएम लिए तो ये साइन इस 1 से मल्टीप्लाई होके बनेगा साइन ए माइनस कॉस ए, एलसीएम वाला पार्ट, प्लस सेम ऐसे ही यहाँ जब आप एलसीएम लीजिएगा तो नीचे का जो ये कॉस है ये ऊपर वाले कॉस से मल्टीप्लाई होके कॉस स्क्वायर ए देगा, और डिनोमिनेटर में साइन ए अपने प्लेस पे एज इट इज, और अंदर एलसीएम लेने पे ये 1 से मल्टीप्लाई होके कॉस ए माइनस साइन ए बन जाएगा। जब आप ओवरऑल एलसीएम लीजिएगा तो टर्म आया अपने पास साइन ए इंटू कॉस ए, और देखिए साइन ए माइनस कॉस ए हम लोग लेके चल रहे हैं। तो सेकंड वाले टर्म पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाला जो टर्म है अपने पास ये लिखा है कॉस ए माइनस साइन ए,
तो इसको साइन ए माइनस कॉस ए बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बस वही एक अरेंजमेंट हम लोग को करना है, बाकी सब ठीक है। तो ऊपर साइड में अपने पास जो एलसीएम का टर्म आया उसके अकॉर्डिंग एक और साइन से मल्टीप्लाई, तो साइन क्यूब है, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना और नीचे में साइन है नहीं, तो ये साइन स्क्वायर इस वाले साइन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो साइन क्यूब है। फिर क्योंकि कॉस ए माइनस साइन ए को साइन ए माइनस कॉस ए बनाए हैं, तो ये जो पॉजिटिव साइन हमको दिख रहा है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ का जो कॉस स्क्वायर ए है ये एलसीएम लेने के बाद इस वाले कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बन गया क्या, कॉस क्यूब ए। अब ऊपर वाला टर्म जो है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में है, तो फैक्टराइज करेंगे, वो हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए माइनस बी, जैसा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है अलजेब्रा में, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बस उसी तरीके से ए के प्लेस पे साइन ए और बी के प्लेस पे कॉस ए पुट करेंगे, तो अपने पास आया साइन स्क्वायर ए, इस वाले पार्ट को लिख रहे हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए, और इसके पूरे होल डिवीजन में अपने पास आएगा साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज जैसा था, और इसके साथ में साइन ए माइनस कॉस ए एक और टर्म हो जाएगा। इस साइन ए माइनस कॉस ए को कैंसिल कर लेंगे। अब थोड़ा सोचिएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो हम लोग लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, और इसके डिवीजन में डाल दिए हम लोग साइन ए इंटू कॉस ए। जब आप इसको सेपरेट कीजिएगा तो 1 के नीचे साइन ए इंटू उसी 1 के नीचे कॉस ए, और प्लस यहाँ पे आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, डिवीज़न में साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये कैंसिल होके 1 बाई साइन कॉसेक हो गया, यानी 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। ये अपने पास आंसर होगा फाइनली। देख लीजिए, जिस किसी भी ऑप्शन में बी में दिख रहा है शायद, हाँ बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 6 नंबर है, तो 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया कि cos 225 एंड sin 195 इसके एडिशन का क्या वैल्यू होगा। ये ऑनलाइन टेस्ट आया है 2012 में, मई सेशन में, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन जो है वो अलाइड एंगल का है, तो आप एक्सप्रेस करेंगे 180 के साथ। तो cos 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री ये होता है 255 प्लस साइन 180 डिग्री, और इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं कितना, 15 डिग्री। तो cos 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, हम लोग ये जानते हैं कि ये होता है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री में कुछ ऐड कीजिएगा तो आप कहाँ पहुँच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस cos 45 डिग्री, और इसके साथ प्लस में साइन 180 प्लस 15, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में फिर से नेगेटिव होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस साइन 15 डिग्री। वैल्यू पुट कीजिए, cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 15 का वैल्यू कितना होता है, √3 माइनस 1/2√2, ये याद रखना होगा। अब एलसीएम आप ले लीजिए, तो 2√2 ऊपर में मल्टीप्लाई हो गया तो -2√2, उसके बाद -√3, और फिर कौन, -1, तो माइनस और माइनस +1 हो जाएगा, ऐसा टर्म। तो अपने पास ऐसा कोई टर्म है नहीं, तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। और किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करके ला सकते हैं वैल्यू, एक बार देख लिया जाए। 255 था, मेरा मिस्टेक, हम लोग को यहाँ पे 180 प्लस 45 नहीं लिखना था, एक्चुअल में 180 प्लस 75 लिखना था, ध्यान दीजिएगा, है ना, 180 प्लस 75। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, cos 75। cos 75 अगर आएगा तो नीचे वाले पार्ट को अगर हम लोग थोड़ा डिलीट कर लें, ये तो ठीक था, इसको भी और ये भी, ठीक है। तो अगर हम लोग डिलीट कर लेते हैं तो अब थोड़ा सा इसको अरेंज करना होगा, किस तरीके से कि माइनस cos 75 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री,
माइनस साइन 15 डिग्री, ठीक है। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये साइन 15 और बगल वाला भी क्या हो गया, साइन 15। तो ये आ गया अपने पास -2 साइन 15 डिग्री। तो -2 इंटू साइन 15 का वैल्यू कितना होगा, √3 - 1/2 √2। ये मिस्टेक हो गया था एक, है ना। तो इसको आप ठीक कर लेंगे। ये आप फाइनली आंसर देगा 1 - √3/√2। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, ये वाला है, सी, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग को सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिख रहा है उसमें सारा का सारा टर्म किसका है, साइन का। जितना भी टर्म है वो सब किसका है, साइन का, और मल्टीप्लिकेशन में है। उसके बाद आप एंगल्स को देखिए, तो एंगल में 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई ऑड है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 22 का है, 2022 का, सेकेंड शिफ्ट का है, 25 जुलाई। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में कि सारा साइन मल्टीप्लाइड हो और एंगल्स ऑड हो, तो हम लोग को एक बात ध्यान रखना है कि इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू कॉस, कॉस में कन्वर्ट करना है। और एंगल्स जो होगा वो इवन होना चाहिए, इवन यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहचानने का तरीका कि बनेगा कैसे, अब बस इसी कॉन्सेप्ट को इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो 2 साइन है, अगर साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos π/2 - π/22, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा, तब तो cos π/2 - थीटा साइन थीटा के बराबर हुआ। सिमिलरली ऐसे ही सब में करते जाएंगे, क्योंकि हमको पता है कि हमको इसको कॉस में कन्वर्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि हम लोग को कॉस में ही कन्वर्ट करना है। ये π/2 माइनस उतना होने के बाद बाकी जो अगर कुछ अरेंजमेंट हुआ, ये में भी एडिशनल रिक्वायरमेंट होता है कि और भी कुछ अरेंज करना पड़ता है, तो हम लोग बाद में अरेंज कर लेंगे। सबसे पहला काम कि एक टारगेट सेट है, सबको कॉस में कन्वर्ट करना है। तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग यूज़ करते जाएंगे, लिख लिए। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो 2 cos, आप एलसीएम लीजिए, नीचे 22, ऊपर क्या हो गया 11 पाई माइनस पाई यानी 10 पाई। फिर उसके बाद cos, ये हो जाएगा कितना 11 पाई माइनस 3 पाई यानी 8 पाई बाई 22। फिर इनटू में cos, ऊपर में क्या 11 पाई माइनस 5 तो 6 पाई बाई 22। फिर cos, ये 11 माइनस 7 4 पाई बाई 22 इंटू cos, ये हो जाएगा 11 माइनस 9 तो 2 पाई बाई 22। देखिए सारा ऐसा आ गया। अब क्योंकि ऊपर में इवेंस आया है तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 2 से कैंसिल कर लेंगे, एंगल को थोड़ा छोटा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 11। फिर cos, ये हो जाएगा कितना 4 पाई बाई 11। उसके बाद cos 3 पाई बाई 11, फिर cos 4 है तो 2 पाई बाई 11, और लास्टली अपने पास आएगा cos पाई बाई 11, ठीक है। तो हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, इसके बाद इतना देखने के बाद अब उस चीज़ को एक बार हम डील कर रहे हैं, समझिएगा। हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे ना, cos थीटा इंटू cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos 2 3 थीटा, यानी 2 के मल्टीपल में जब ये cos 2n थीटा होता है, तो हम लोग क्लास में ये पढ़े थे कि ये होता है sin 2n थीटा बाई 2n टाइम्स साइन थीटा। तो थीटा इज द एलिमेंट्री एंगल। क्या आपको यहाँ एलिमेंट्री एंगल मिला, पाई बाई 11। देखिए इसका 2 टाइम्स हो गया, इसका 4 टाइम्स हो गया, मगर अभी भी जो 3 5 है ना उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप अगर इसको लिखते हैं 11 से सब्ट्रैक्ट करके तो वो 6 आएगा, हमको 6 नहीं चाहिए। 4 के बाद हमको 8 चाहिए, 8 के बाद हमको 16 चाहिए, तो आप 8 के लिए इसको यूज़ करते हैं 3 पाई बाई 11। नहीं समझे, देखिए cos, अगर आप इसको लिख लिए पाई माइनस 3 पाई बाई 11, तो सोच के देखिए ये 8 पाई बाई 11 हो गया, तो मेरा एक टारगेट सेट हो गया, एक 5 वाला बच रहा है, बाकी जो है उसको लिख लिया जाए थोड़ा। 4 पाई बाई 11 था, छोड़ दिए हम लोग।
और कॉस 2π/11 था, रहने दिया गया वैसे ही, कॉस π/11 था, छोड़ दिया हम लोग। तो ये जो 3π/11 इसको हम लिखे पाई माइनस 3π/11, तो पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट होता है ना, तो उस समय तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो एक माइनस साइन आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए लगाना होगा। हो गया। अब जो फर्स्ट वाला है, तो हम आपको ये बोले अगर पाई माइनस करके 6 आ रहा है, मगर 6 हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 1 मिला, 2 मिला, 4 मिला, यहाँ से 8 मिल जाएगा, तो 8 के बाद 16 चाहिए। अब 16 कैसे मिलेगा 5 से, जब आप उसमें 11 ऐड करेंगे। तो ये सब चीज़ होता है जहाँ पे एक प्रेजेंस ऑफ माइंड को आपका काम करवाना पड़ता है। 5π/11 क्या लिखे हम लोग, पाई प्लस, जहाँ जरूरत हो 1 मिनट हाईलाइट कर लें, वहाँ पाई माइनस, और पाई माइनस से काम नहीं हो रहा है तो फिर पाई प्लस। तो पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट, वहाँ भी कॉस नेगेटिव होता है, तो हम लोग को एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन इसमें भी लगाना पड़ेगा। हो गया बैलेंसिंग, ठीक है। इसमें अगर आपको बैलेंसिंग में कोई भी दिक्कत हुआ तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा क्वेश्चन को, अदरवाइज जब क्लास चलेगा आप क्लास में एकदम पूछ सकते हैं कुछ भी डाउट हुआ तो। पहला चीज़, एक माइनस और एक स्क्वायर ब्रैकेट का माइनस, वो कैंसिल हो गया। अरेंज करना स्टार्ट करते हैं। 2 टाइम सबसे पहले कॉस 11 मतलब π/11, फिर उसके बाद कॉस 2π/11 अरेंजमेंट है, फिर उसके बाद कॉस, देखिएगा, कॉस 4π/11, उसके बाद कॉस 8π/11, फिर कॉस 16π/11। हो गया अरेंजमेंट, ठीक है सारा। ये अपने पास 16 है और ये अपने पास 8, ठीक है। अब देखिए ये इस ऊपर वाले फॉर्मेट पे आ गया, ये जो ऊपर में अभी फॉर्मूला बताते कॉस थीटा, cos 2 थीटा, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, वो वाला, उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग थीटा के प्लेस पे आपको कौन दिख रहा है, π/11, तो पुट करेंगे 2 इंटू टर्म्स कितना है 5, तो साइन 2 to the power 5 इंटू π/11, और इसके डिवीज़न में 2 to the power 5 इंटू साइन π/11। अब इस टर्म को हम लोगों को सॉल्व करके फाइनली आंसर दे देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा यही एक ही पेज में ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में जाने का ज़रूरत नहीं होगा। देखिए क्या है, ऊपर ये ऊपर और नीचे जो 2 का पावर 5 है, एक कट गया तो 1/16 बच गया, नीचे 2 का पावर 4, साइन 32π, साइन 32π/11, और नीचे कौन है, साइन π/11। सोचिए अगर 32π है तो 11 के मल्टीपल में 32 के नियरेस्ट कौन होगा, 33। 33π का मतलब 11 से डिवाइड करके 3π, तो थोड़ा अरेंज किए हम लोग, तो लिखे 1/16 साइन, यहाँ से 3π माइनस π/11, ऐसे एक्सप्रेस कर दिए, और नीचे वाला जो था ये साइन π/11, ये ऐसा हो गया। साइन 3π माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ऑड पाई माइनस थीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन पॉजिटिव ही होता है, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, फाइनली आंसर क्या मिल गया आपको 1/16। तो 1/16 जिस ऑप्शन में वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लें, ट्रिग्नोमेट्री में अगर क्वेश्चन रहता है तो ऐसे ही थोड़ा सा लेंदी करके दिया जाता है, उसके लिए आप मेंटली तैयार रहें। जितना आप बेसिक में पढ़े हैं बस उसी से क्वेश्चन रहता है, केवल फार्मूलाज याद होना चाहिए, और कोई कोई ऐसा प्लेस होता है जहां आप जो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो एप्लीकेबल होगा ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में ये बोला गया इफ कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू 1, है ना, कॉट अल्फा का वैल्यू कितना है 1, और सेक बीटा दिया है -5/3, वेयर अल्फा इज π/2 से 3π/2, तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा, थर्ड, है ना, और बीटा π/2 से पाई है, तो बीटा बिलोंग्स टू कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, ये क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया। आगे बोला गया देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए क्या होगा, एंड द क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट भी बताना है हमको एंगल का, यानी अल्फा प्लस बीटा का क्या क्वाड्रेंट होगा।
इन विच अल्फा प्लस बीटा लाइज रिस्पेक्टिवली। देखिए 22 का क्वेश्चन है, ठीक है, 28 जून के सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन उतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, बस आराम से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जितना फॉर्मूलाज पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, आराम से अप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो कॉट अल्फा अपने पास प्रोवाइडेड है 1। इसका मतलब है कि अल्फा जो होगा वो 45 का मल्टीपल होगा, और क्योंकि अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग कर रहा है तो आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक्चुअल में पाई प्लस पाई बाई 4 होगा, 3 पाई बाई 4। तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, 3 पाई बाई 4, ऐसा थर्ड क्वाड्रेंट है, हाँ 3 पाई बाई 4। उसके बाद बीटा के लिए थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। तो सेक बीटा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है ना, तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ये दिया -5/3, तो यहाँ से सेक से अगर आप चाहें तो टैन कैलकुलेट कर सकते हैं। सेक और टैन का क्या रिलेशन होता है कि टैन बीटा इज इक्वल्स टू रूट अंडर सेक स्क्वायर बीटा -1। डायरेक्ट अप्लाई कीजिए। तो रूट अंडर सेक स्क्वायर अगर लिखिएगा तो वो आएगा कितना, 25/9, 25/9 -1, तो ये हो जाएगा 16/9। 16/9 मतलब 4/3। और कौन से क्वाड्रेंट से है, थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव लग जाएगा। तो टैन बीटा का वैल्यू मिल गया, और कॉट अल्फा 1 है तो ऑब्वियस सी बात है टैन अल्फा भी 1 ही होगा। हम लोग को निकालना है टैन अल्फा प्लस बीटा। तो टैन अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टैन अल्फा प्लस टैन बीटा, और इसके डिवीज़न में 1 माइनस टैन अल्फा इंटू टैन बीटा। वैल्यूज पुट करेंगे, टैन अल्फा कितना 1, टैन बीटा कितना -4/3। इसके डिवीज़न में 1 माइनस टैन अल्फा 1 और टैन बीटा -4/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 3 - 4/3 यानी -1/3। और उसके बाद डिनोमिनेटर को अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 3 + 4 यानी 7/3। ये 3 और ये 3 कट गया, कितना आया -1/7। अब उसके बाद अल्फा प्लस बीटा, टैन अल्फा प्लस बीटा, ऊपर थोड़ा चला जाए, यहाँ से कंक्लूजन ये मिल गया, कंक्लूजन ये मिल गया कि टैन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आया है ये है -1/7। अब हम लोग को इसका क्वाड्रेंट भी बताना था कि अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। तो टैन नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, टैन नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अल्फा कहाँ से कहाँ तक है, देखिए डिसाइड करना होगा, अब दोनों में से कोई एक डिसाइड करना होगा ना, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको मिल गया तो आप टिक कर दीजिए, तो हमको तो मिल गया, सेकंड क्वाड्रेंट कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट आंसर होगा। मगर एक और तरीका, ठीक ना, जिससे आप एग्जैक्टली पता कर सके, लिखते हैं अल्फा कितना है, पाई से लेके 3 पाई/2, और बीटा कितना है पाई/2 से लेके कहाँ तक, पाई तक। आप इसको ऐड कर दीजिए क्योंकि आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो जब ऐड किए तो पाई प्लस पाई/2 3 पाई/2 आया, और 3 पाई/2 प्लस पाई, तो ये कितना हो जाएगा 2 यानी 5 पाई/2। 5 पाई/2, 3 पाई/2 से लेके कहाँ तक 5 पाई/2, ये होता है 3 पाई/2, और घूम के आप जाएंगे तो ये होता है 5 पाई/2। इसमें फर्स्ट भी आया, इसमें फोर्थ भी आया, और टैन मेरा नेगेटिव कहाँ होता है, फोर्थ में। ऐसे भी आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या आया, फोर्थ क्वाड्रेंट, और वैल्यू कितना टैन अल्फा प्लस बीटा का -1/7, ठीक है। देख लेंगे इस क्वेश्चन को, कहीं कुछ दिक्कत हुआ तो पूछा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चलिए, इसमें जैसा अभी हम लोग नीचे देख रहे थे कि ये cos 3π/7 और cos स्क्वायर π/7, हाँ सोचने लायक है क्वेश्चन थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं हम लोग, क्योंकि मेरा क्या टारगेट है ना, हम आपको बता रहे हैं, इस जगह पे हम चाहते हैं कि 3θ आए, मगर क्योंकि 3θ का फॉर्मूला जो होता है, एक बार रिपीट कर दे, साइन 3θ का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin θ -4 sin क्यूब θ, और cos 3θ का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब θ और -3 sin θ, ये होता है। हम लोग के पास इस प्लेस पे 3 नहीं आ रहा है, 4 तो आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, साइन में, 3π/7, और 4 cos स्क्वायर को कन्वर्ट कर दिए 1 - sin स्क्वायर π/7 में, -1।
जब हम लोग बाहर वाले को रहने दीजिए, उससे कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव भी आया ना, हाँ पाई में, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया अपने पास अंदर में 4 माइनस 1 3 और माइनस 4 साइन स्क्वायर पाई बाई 7, ये आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे ना, क्योंकि हम लोग देखिए ये वाला 3 थीटा, 1 मिनट हाईलाइट कर दें हम, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ये चीज़ चाहिए। 3 4 नहीं आएगा तो फिर 3 थीटा आएगा कहाँ से? और हम लोग बाहर तो ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमको 3 थीटा चाहिए, तो टारगेट सेट है कि ब्रैकेट में 3 थीटा लाना है। तो देख रहे हैं किस चीज़ का कमी है, एक साइन का। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि खुद से उस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, यानी कि ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे साइन पाई बाई 7 से और बैलेंसिंग के लिए डिवाइड कर लेंगे साइन पाई बाई 7 से। तो ऊपर में जो माइनस कॉस 3 पाई बाई 7 आया, रहने दीजिए, इनटू इससे मल्टीप्लाई करके 3 साइन पाई बाई 7 माइनस 4 साइन क्यूब पाई बाई 7, और डिवीज़न में क्या आ गया, एक अकेला साइन पाई बाई 7। अब ये जो क्वांटिटी है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 3 पाई बाई 7, ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा पे है, तो माइनस कॉस 3 पाई बाई 7 और इसके इंटू में साइन 3 पाई बाई 7 रहेगा। सब वही सब क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं, बस क्या होता है कि थोड़ा सा लेंदी रहता है, ऐसा। अब इसी चीज़ को हम लोग है ना नेक्स्ट सीट में कंप्लीट कर लेते हैं। अच्छा हाँ, यहीं पे देख लीजिए थोड़ा, हम लोग को ये भी पता है, बस एक फार्मूला यूज़ करना है ना, अब तो फॉर्मेट दिख ही गया होगा, कि अगर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं साइन 2 थीटा। तो एक तो वो लगेगा, ठीक है, वो लगा सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि दोनों का एंगल क्या है मेरा, सेम। अगर एंगल डिफरेंट होता तब जाके हम लोग कुछ दूसरी चीज़ पे प्रोसीड करते हैं, अगर एंगल सेम है तो हम लोग इसको ऐसे ही कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग को मिलेगा क्या, ऊपर में मिलेगा -2 साइन 6 पाई बाई 7 और नीचे में मिल जाएगा ये 2 नहीं होगा ना, 2 तो ख़त्म हो गया, ऊपर वाला 2, एक मिनट, ये नहीं होगा, इसको हम हटा ही देते हैं। ऊपर वाला 2 नहीं होगा, वो लिखने में लिखा गया, हाँ नीचे वाला 2 होगा, क्योंकि ऊपर वाला 2 तो फार्मूला में एब्जॉर्ब हो गया, साइन पाई बाई 7। अब ये क्वांटिटी जो है, बस इसी को सॉल्व करना है। तो अगले वाले साइड पे हम लोग के पास बचा था क्या, माइनस साइन 6 पाई बाई 7 और डिवीज़न में था 2 साइन पाई बाई 7। माइनस को बाहर रखिए, साइन 6 पाई बाई 7 को आप पाई माइनस पाई बाई 7 लिख सकते हैं, देखिए सॉल्व करके 6 पाई बाई 7 आएगा, और नीचे में है 2 साइन पाई बाई 7, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव रहेगा, तो साइन पाई बाई 7, और नीचे में आ गया 2 साइन पाई बाई 7। ऊपर नीचे पाई बाई 7 कैंसिल, फाइनली आंसर आया -1/2, ठीक है। तो अपने पास ये जो क्वेश्चन है इसमें आंसर क्या हो जाएगा, -1/2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार आप इसके सॉल्यूशन को अच्छे से देख लें, ठीक है। कहीं कुछ डाउट होता है तो आप एक बार रिपीट कर लें, अदरवाइज़ आप क्लास में भी इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 10 में, जैसा क्वेश्चन है एक बार रीड कर लिया जाए। क्वेश्चन में दिया हुआ एंगल है 10 है, 20, 40, 50 और 70, साइन में मल्टीप्लिकेशन में है। देखिए 2022 में क्वेश्चन आया है, ऐसा क्वेश्चन आप स्कूल लेवल के बुक में भी बनाते हैं, और ये क्वेश्चन जेई मेन में भी उठता है। बस जेई मेन में क्या किया गया कि इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ज़्यादा टर्म्स दे दिया गया, ठीक है। तो हम लोग इसमें एंगल देखिए 10, 20, 40, आइडेंटिफिकेशन का तरीका 50, 70। तो देखिए 10, 50 और 70 के बीच रिलेशन है, कौन सा, आपको बताया गया है कि जब कभी भी साइन थीटा, साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा होता है, उस समय हम लोग इसको लिखते हैं 1/4 साइन 3 थीटा। बस उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। और बाकी जो बच गया ना ये 10, 20, क्योंकि 10 2 बार है ना, स्क्वायर है यहाँ पे, साइन स्क्वायर 10 डिग्री। बाकी जो बच गया 10, 20, 40, उसको अलग से हम लोग सॉल्व कर लेंगे।
तो जैसा क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले एक ब्रैकेट में इसको यूज़ करना चाहेंगे। साइन 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 में से एक ले लिया गया। फिर सेकेंड लास्ट टर्म साइन 50 और साइन 70, ये एक साथ रहेगा। उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में हम यूज़ करेंगे साइन 10 के साथ साइन 20 और 40, ठीक है। ये ऐसा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लिया जाएगा। और यहाँ पे जैसा है वो तो डायरेक्ट फार्मूला पे है ना, ये वाला जो ऊपर का फार्मूला बताया आपको, उसके अकॉर्डिंग वो कितना हो जाएगा 1/4 साइन 30 डिग्री, ख़त्म। उसके बाद यहाँ से ओपन कीजिए 1/2 साइन 10 डिग्री, और अंदर वाला जो है ये 2 साइन ए इंटू साइन बी है। क्या पढ़े थे हम लोग? 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े थे कि ये होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी। बस इसी फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो लिखा क्या जा सकता है कि ये कॉस डिफरेंस ऑफ एंगल 20 डिग्री माइनस कॉस सम ऑफ एंगल 60 डिग्री, ये ऐसा हो जाएगा। अब कॉस 20 को हम लोगों को एक्सप्रेस कर लेना है, थोड़ा सा उसको इवेल्युएट कर लेना है ताकि हम लोग इसको वैल्यू निकाल सके। तो कॉस 20 डायरेक्ट सॉल्वेबल नहीं है। ब्रैकेट ओपन कीजिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए रिलीज कर दीजिए साइन 10 को। तो 1/4 और 1/2 मल्टीप्लाई होके 1/8 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, और इसके साथ ब्रैकेट में देखते चलिए क्या चल रहा है। साइन 10 इंटू कॉस 20 लिख दीजिए, साइन 10 इंटू कॉस 20, ये फिर से सॉल्वेबल होगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला से। और दूसरा बच गया साइन 10 इंटू कॉस 60 डिग्री, वैल्यू कितना होता है 1/2, रहने दीजिए। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से पहले 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। ध्यान देने वाला चीज़ ये है, ये जो 1/2 दोनों में दिख रहा है ये कॉमन निकल जाएगा, तो बाहर के टर्म को हम लोग चेंज कर लेंगे। कितना 16 था और 2 आ गया 32। उसके बाद 2 साइन ए इंटू कॉस बी, क्या फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस बी, या 2 कॉस ए इंटू साइन बी भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ए यहाँ पे 10 है और बी कौन है 20, तो लिखा क्या जा सकता है साइन ए प्लस बी यानी 30 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी यानी माइनस 10 डिग्री और माइनस साइन 10 डिग्री ऊपर का, ये दोनों मिलके -2 साइन 10 डिग्री। रिलीज कीजिए 1/32 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से 1/2 प्लस क्या माइनस, एक्चुअल में माइनस, क्योंकि ये साइन भी माइनस में है और ये साइन भी माइनस में, माइनस 1/32 इंटू 2 साइन 10 डिग्री, ये ऐसा आ गया। 2 से इसका कैंसिलेशन 16, आपको क्या मिला 1/64 माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। आप जहाँ तक हो सकता था वहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं। अब कंपेयर कीजिए क्वेश्चन से। राइट साइड में बोला गया इट इज़ अल्फ़ा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री, तो अल्फ़ा माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री हम लोग का आया है 1/64 माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री। इसका मतलब अल्फ़ा का वैल्यू मिला हमको 1/64, तो अल्फ़ा टू द पावर -1 का वैल्यू कितना होगा 64, और फाइनली अल्फ़ा टू द पावर -1 प्लस 16, ये 64 प्लस 16, फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 80, ठीक है। तो इसके लिए आंसर अपने पास क्या आएगा 80 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन अपने पास 16, वॉइस मेरा है, ठीक है, बाकी एक्टिविटी उधर है। तो क्वेश्चन में दिया है 16 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री, और आप देख रहे हैं ये 2022 के 26 जून के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन है, अभी इससे पहले भी हम लोग डील किए थे क्वेश्चन में। ये साइन 20 डिग्री लाइक थीटा, 40 को लिखेंगे हम लोग 60 माइनस 20 और 80 को हम लोग लिखेंगे 60 प्लस 20। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर कभी साइन थीटा के साथ साइन 60 डिग्री माइनस थीटा होता है या फिर साइन 60 डिग्री प्लस थीटा होता है, तो उस समय कैलकुलेट करके ये 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल होता है। बस वही चीज़ अप्लाई करना।
तो कितना आएगा 16 इंटू 1/4 टाइम साइन 3 थीटा मीन 60 डिग्री। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक कैंसिलेशन के बाद आपको मिला 4 और साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2। ठीक है, तो 2 से कैंसिलेशन हो गया, फाइनली आंसर आया 2√3। आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में आप एंगल पे अगर ध्यान देना तो ये स्टैंडर्ड है नहीं और ये अरेंज होने लायक भी नहीं है। 12 और 72 साइन 72 डिग्री। तो देखिए क्योंकि मेरे क्वेश्चन में साइन 12 2 बार दिया हुआ है तो हम इसको 2 बार रिपीट कर लेते हैं, साइन 12 डिग्री। अब क्या है कि 12 और 72 का एक पेयर बना के हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, लाइक साइन सी माइनस साइन डी। क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, साइन सी माइनस साइन डी अगर होता है तो ये होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2। दो डिफरेंट एंगल के लिए बस उसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो लिखा जा सकता है 2 साइन एंगल्स का डिफरेंस 12 माइनस 72/2 और इंटू कॉस एंगल्स का सम 12 प्लस 72/2 और प्लस में है यहाँ पे साइन 12 डिग्री। ठीक है, तो होता क्या है कि आपके पास जैसा नंबर्स दिख रहा है बस उसको सॉल्व करें। 72 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो वो आएगा -60/2 यानी 30 हो जाएगा ये आगे चल के। और 12 प्लस 72 ये कितना हो गया 84 डिग्री बाई 2 प्लस साइन 12 डिग्री है। ठीक है, अब हम लोग इसी चीज को आगे फर्दर और कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 और यहाँ पे साइन 30 डिग्री तो -1/2 इंटू कॉस 42 डिग्री और प्लस में साइन 12 डिग्री। तो ये कैंसिल हो जाएगा, आया अपने पास क्या साइन 12 और माइनस कॉस 42 डिग्री। तो कॉस 42 डिग्री को हम लोग साइन के साथ सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन या तो साइन साइन का होता है या फिर कॉस कॉस का होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना कि ये जो कॉस 42 है इसको कन्वर्ट करना होगा साइन में। तो कॉस 42 डिग्री हम लोग क्या पढ़े थे कि कॉस थीटा अगर रहता है तो इसको लिखते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, बस उसी से। तो यहाँ से आ गया साइन 12 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 माइनस 42 किसके बराबर होगा 48, ये आ गया। अब फॉर्मेट आया फिर से ऊपर 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 साइन सी माइनस साइन डी इस टाइप का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी, तो कितना हो गया 2 साइन सी माइनस डी यानी 12 माइनस 48/2 एक एंगल और इंटू कॉस 12 प्लस 48/2। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो उस समय हम लोग को मिल गया 2 साइन 12 माइनस 48 यानी 36/2 तो -18 डिग्री और उसके साथ में कॉस 12 प्लस 48 60/2 यानी 30 डिग्री। अब इसमें माइनस है और वहाँ से 2 साइन 18 का वैल्यू कितना होता है √5 माइनस 1/4 और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। बस इस क्वांटिटी को हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो ये हम लोग के पास कितना आ गया √3 एक बाहर और नेगेटिव दे दीजिए इस √5 माइनस 1 को, तो 1 माइनस √5/4। चेक कर लीजिए जो ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, उस पर हम लोग टिक कर लेंगे। तो ओवरऑल मिल कौन रहा है डी। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। 13 आएगा ना, हाँ ठीक है। 13 में बोला गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 है। तो 16 साइन 2 थीटा कॉस 4 थीटा साइन 6 थीटा इसका वैल्यू निकालने के लिए बात किया गया। तो देखिए जब कभी भी आपको ये क्वांटिटी दिखे ना तो इसका मतलब होता है कि हम लोग स्क्वायरिंग करके फिर सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है ना, क्वेश्चन में ये सब इंडिकेशन होता है कि आपके पास टर्म कैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा और इधर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इसके साथ ये 1/4 है।
देखिए फर्स्ट वाला क्वांटिटी आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े हैं कि 1 हो जाएगा, बस उसको हम लोग 1 लिख दिए, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो गया, साइन 2 थीटा, और ये पूरा का पूरा पार्ट 1/4 के इक्वल, यानी कि साइन 2 थीटा जो है ये 1/4 -1 आया, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू हम लोग के पास कितना आ गया, -3/4। रहने दीजिए इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे ना कि cos 4 थीटा और sin 6 थीटा सबको हम लोग कुछ ऐसे ही एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे ताकि हम लोग उसका वैल्यू पुट कर सके, ठीक है। तो हाँ ध्यान रखिएगा 2 थीटा में ही एक्सप्रेस करना है, तो थोड़ा सा इधर साइड में ऊपर में ध्यान दीजिएगा। अगर cos 4 थीटा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और वैसे ही अगर साइन 6 थीटा है तो इसको समझिएगा, ऊपर वाला तो डायरेक्ट हो गया, साइन 6 थीटा को समझिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 × 2 थीटा, इट इज़ लाइक साइन 3 थीटा, और साइन 3 थीटा के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3 साइन थीटा की जगह 2 थीटा -4 साइन क्यूब थीटा की जगह 2 थीटा। तो हम लोग को ये मिल गया वैल्यू 3 साइन 2 थीटा -4 साइन क्यूब 2 थीटा। बस यही क्वांटिटी हम लोग को पुट करना है, और जहाँ जहाँ साइन 2 थीटा हम लोग को मिलता जाएगा वहाँ वहाँ वैल्यू हम पुट कर लेंगे -3/4, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमको सॉल्व जो करना है वो क्वांटिटी कौन है, 16 साइन 2 थीटा, अच्छा ये ब्रैकेट में हाँ है, पूरा ब्रैकेट में, प्लस cos 4 थीटा की जगह ना, ये जो बीच में cos 4 थीटा आपको दिया हुआ है इसके जगह मेरा बोलना है कि पूरा ये क्वांटिटी राइट साइड वाला 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा पुट करेंगे, 1 - 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा पुट करेंगे, और जो साइन 6 थीटा है उसके जगह ये क्वांटिटी लास्ट वाला प्लस 3 साइन 2 थीटा -4 साइन क्यूब 2 थीटा ये पुट करेंगे। अब थोड़ा ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया जाए अगर सॉल्वेबल है तो, जैसे क्या बोलना है कि साइन 2 थीटा और यहाँ पे फिर 3 साइन 2 थीटा है, ये दोनों आपस में सॉल्व होगा, कर लेते हैं, ठीक है। छोटा करके फिर वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया 4 साइन 2 थीटा, उसके साथ में +1 -2 साइन स्क्वायर 2 थीटा -4 साइन क्यूब 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग अलग से, फिर ऊपर ही रहेगा, देखिए हाँ यहाँ पे क्या आया 16 और उसके बाद 4 × साइन 2 थीटा, देखिए साइन 2 थीटा का वैल्यू निकाले ना -3/4 -3/4, फिर +1 -2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो -3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर -4 साइन क्यूब, तो -3/4 का होल क्यूब हो जाएगा। नंबर्स को सॉल्व करना है, 16 को बाहर छोड़ दीजिए, ये 4 और ये 4 कट गया, बचा कितना -3 + 1 -2, फिर ये प्लस हो जाएगा -2 टाइम 9/16, फिर माइनस और माइनस प्लस 4 × 27/64, तो ये यहाँ से कैंसिल होके 16 देगा। एलसीएम ले लीजिए 16, काटिए मत, ताकि वो बाहर वाले 16 से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो जब आप 16 एलसीएम लीजिएगा तो ये क्वांटिटी हो जाएगा -32 -18 और +27, और इसके डिवीज़न में रहेगा 16, ये 16 कैंसिल, 32 और 18 कितना हो जाएगा 50 और 27, तो -23, ये अपने पास आंसर आएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कहीं पे अगर कुछ डाउट होता है तो आप बिल्कुल उसको मार्क करके रखें, और नेक्स्ट क्लास जब आपका होगा उस समय आप पूछ सकते हैं इसके बारे में, जो भी होगा क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ओके, देखिए 14 में हम लोगों को क्या दिया गया है ना कि द वैल्यू ऑफ cot π/24, cot π/24 का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, न पूछा गया, सॉरी। तो क्वेश्चन अपने पास है कि cot π/24 क्या होगा। ये π/24 थोड़ा अंदाज़ा लगा लें हम लोग, डिग्री में कितना होगा। ये हमको लगता है 7 होल 1/2 डिग्री का बात हो रहा है, यानी 7.5 डिग्री का वैल्यू क्या होगा।
तो देखिए उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा थोड़ा सा ऐसे कि थीटा अगर π/24 मान ले तो 2 थीटा हम लोगों को कितना लेके चलना पड़ेगा, π/12। π/12 का मतलब होता है 15 डिग्री, और आप पढ़े हैं ना 15 डिग्री का वैल्यू की क्या होता है, कितना आता है, बस उसी बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 थीटा से θ/2 निकालेंगे। अब इसमें आप ऐसे मान लीजिए कि अगर आपसे बोला गया कॉट थीटा, समझ रहे हैं, कॉट 24 π/24 का वैल्यू पूछा, तो इसका मतलब आपसे कॉट थीटा पूछा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट अंडर, याद कीजिएगा फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और डिवीजन में 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यही फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा क्योंकि हम 15 का वैल्यू जानते हैं। अगर आपको रेडियन में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि रेडियन में हम लोग को एंगल क्या दिया हुआ है, π/24, तो हम डिग्री में लेके आए, डिग्री में लाने के बाद पता चला ना कि ये 15 से रिलेटेड है, और 15 का वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो ये सब एक ऐसा पार्ट होता है कि क्वेश्चन में आपको थोड़ा हिंट देगा कि बनेगा कैसे क्वेश्चन। तो हम लोग कॉट थीटा को एक्सप्रेस कर लिए 2 थीटा के फॉर्म में। अब वैल्यू पुट करते चलिए, तो 1 प्लस कॉस यहाँ पे 15 डिग्री बाई, आप उसको रेडियन में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव है क्या फ़र्क पड़ता है, 15 डिग्री। कॉस 15 का वैल्यू किसी को याद है, कॉस 15 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 15 का वैल्यू अपने पास √3 + 1 बाई 2√2। आपको ये बताया गया था जब हम लोग कंपाउंड एंगल पढ़ रहे थे, उस समय कंपाउंड एंगल, कारण है कि 15 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 45 - 30, या फिर आप लिख सकते हैं 60 - 45, वहाँ से इसको कैलकुलेट किया गया। ठीक है, आपको कॉपी में लिखाया भी गया है, sin 15, cos 15, tan 15, हम लोग को बस वैसा ही कुछ ज़रूरत है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो 1 प्लस cos 15 √3 + 1 बाई 2√2, और नीचे 1 माइनस cos 15 √3 + 1 बाई 2√2। अब ये जो वैल्यू आया है ये किसका है, cot π/24 का। बस सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, मगर सॉल्व करना भी इतना आसान नहीं है। 2√2 + √3 + 1 के डिवीज़न में 2√2 - √3 - 1। अब इसको सोचिए हम लोग किस तरीके से सॉल्व करें, ऊपर और नीचे, ताकि वैल्यू जो है वो काफ़ी सिंपल हो जाए। ठीक है, काफ़ी सिंपल हो जाए, ऐसे सोच के हम लोग को सॉल्व कर लेना है। तो रेशनलाइज करना होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ से अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, देख रहे हैं, यहाँ से रेशनलाइज करना होगा। तो प्लस से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ऊपर वाला 2√2 + √3 + 1 तो बाहर आ जाएगा, और नीचे रूट के अंदर, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में। कहाँ का साइन चेंज किया गया है, साइन चेंज किया गया है ये मिडल वाला, माइनस को प्लस बनाया गया है। ठीक है, इन सब बात को ध्यान रखिएगा और जितना जल्दी हो सके किया जाए। तो a² - b², तो 2√2 का स्क्वायर 8 माइनस √3 + 1 का स्क्वायर 3 + 1 यानी 4, और प्लस 2√3, ये आ जाएगा। अब देखिए ऊपर में है 2√2 + √3 + 1, और नीचे में अपने पास आया √4, ठीक ना, 8 - 4 4, और माइनस 2√3। नीचे वाली क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर बना के रूट से बाहर निकालना होगा, सॉरी यहाँ √2 है ना। ठीक है, नीचे वाली क्वांटिटी को परफेक्ट स्क्वायर बना के, क्लास में आपको सिखाया गया है ये कि 4 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर -2 × √3 × 1, तो √3 - 1 का होल स्क्वायर होगा, तो 2√2 + √3 + 1, और डिवीज़न में कौन, √3 - 1, क्योंकि होल स्क्वायर का रूट था तो वो बाहर निकल गया। अब इसको फिर से रेशनलाइज करना होगा, √3 + 1 बाई √3 + 1। तो आप इसको कह सकते हैं, अच्छा वो पीछे चला गया ना, ठीक है, कोई बात नहीं, वही चीज़ कि थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाता है, इस कारण से ये अवतार थोड़ा सा अगर कुछ हाइड हो रहा होगा तो कोई बात नहीं, कहीं रोक के आप उसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते चले ऊपर ऊपर, तो 2√6 √3 से
सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस √3 3 प्लस √3, फिर 1 से मल्टीप्लिकेशन 2√2, फिर प्लस √3 प्लस 1। और डिवीज़न में अगर आप देखें तो √3 -1 √3 प्लस 1 यानी 3 - 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब केवल आंसर लिखने के लिए बच गया है, तो बगल में आंसर एक बार लिख लिया जाए। देखिए यहाँ पे ठीक ना, 2√6/2 √6, फिर 3 ये वाला 3 और प्लस लास्ट वाला 1 4/2 तो 2। ठीक है, फिर √3 2√3/2 तो √3 और 2√2/2 ये वाला 2√2/2 तो √2। देखिए सीक्वेंस आ गया, √2 √3 √4 √6 कहाँ है, √2 √3 √4 √6 प्लस में ये सब, ये बी ऑप्शन अपना हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख ले क्वेश्चन को, अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट समझ में आता है आप बिल्कुल पूछ लें। ठीक है, आप वीडियो को वैसे स्टॉप करके आराम से समझ ले, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग प्रोसीड कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए मार्च 21 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग के पास जैसा क्वेश्चन दिया गया है उसमें पढ़ते चलें। 15 sin to the power 4 अल्फ़ा प्लस 10 टाइम cos to the power 4 अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 6। तो देखिए एक इक्वेशन है जो साइन कॉस दोनों में दिया गया है, तो हम साइन कॉस में एक साथ सॉल्व केवल तभी कर सकते हैं जब दोनों का पावर 1 रहे। ठीक है, तो पहले तो हम यहीं पे स्टार्ट करना चाहेंगे। 15 sin to the power 4 अल्फ़ा प्लस 10 और cos to the power 4 अल्फ़ा को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप दोनों काम कर सकते हैं, आइदर आप साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लें या कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लें। इससे क्या होगा ना, इक्वेशन में एक अननोन रहेगा जिसको सॉल्व करना रहेगा। तो हम लोग टारगेट सेट करते हैं कि जो cos to the power 4 अल्फ़ा है इसको साइन में कन्वर्ट कर लें। तो आप लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर अल्फ़ा, ये कितना होता है cos स्क्वायर अल्फ़ा, क्योंकि पावर 4 है तो होल स्क्वायर, ये पूरा क्वांटिटी 6 के बराबर। अब इसको सॉल्व करते चलें हम लोग, तो लिख सकते हैं 15 sin to the power 4 अल्फ़ा रिमेन्स अनचेंज्ड। ये वाला पार्ट ना a - b होल स्क्वायर में ब्रेक करके 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है 10 से मल्टीप्लाई ऐसा, और -2 sin स्क्वायर अल्फ़ा इंटू 10 तो 20 sin स्क्वायर अल्फ़ा, और ये क्वांटिटी 6 आ गया। अब देखिए होगा क्या ना, ऐसा इसलिए किए थे ताकि ये दोनों आपस में ऐड होके आपको प्रोवाइड कर दे 25 sin to the power 4 अल्फ़ा, फिर साइन स्क्वायर को लीजिए 20 sin स्क्वायर अल्फ़ा और 10 है, और उधर साइड में अपने पास 4 है। ठीक है, तो जो 10 और 6 है तो वो सॉल्व होके लेफ्ट हैंड साइड में 4 इज इक्वल्स टू 0। अब इस क्वांटिटी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, अगर स्प्लिट हो जाए तो 25 4 टाइम में 100। अच्छा ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ध्यान से देखिए 5 sin स्क्वायर अल्फ़ा -2 का ये होल स्क्वायर है, देखिए इज इक्वल्स टू 0। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा आपके पास क्या आया 2/5। ठीक है 2/5। तो अब हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को चाहिए 27, देखिए यहाँ लिखा है, बस इसको यहीं रहने देते हैं। फिर रिक्वायरमेंट जो है मेरा वो हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन पूछा 27 sec to the power 6 अल्फ़ा प्लस 8 cosec to the power 6 अल्फ़ा। हम लोग के पास साइन स्क्वायर है। देखिए आप ट्रिग्नोमेट्री के स्टार्टिंग में ही पढ़े हैं कि अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू मिल गया तो बाकी जिसका चाहिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि ये 27 sec 6 है तो 1/cos 6 होगा। cos 6 को cos स्क्वायर अल्फ़ा का होल क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 8 cosec 6 को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर अल्फ़ा का होल क्यूब। ठीक है, तो मेरे पास साइन स्क्वायर है पहले से। ठीक है, हम लोग को अब क्या करना है कि इस साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर का रिक्वायरमेंट आपको फील हुआ ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर चाहिए, निकाल लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या आएगा, साइन अगर 2/5 है तो कॉस कितना होगा 1 - sin स्क्वायर अल्फ़ा, यानी आप क्या लिख सकते हैं 1 - 2/5, तो ये कितना हो जाएगा 3/5।
बस ये वैल्यू पुट करना है। तो पुट करते हैं 27 इंटू 1/, कॉस स्क्वायर के जगह पे 3/5 का क्यूब, तो 3 का क्यूब नीचे और 5 का क्यूब ऊपर, प्लस 8 इंटू 1/, साइन स्क्वायर अल्फा 2/5, तो 2 का क्यूब नीचे और 5 का क्यूब ऊपर, 8 से कट गया, सॉरी 8 से कट गया, और 27 से कट गया, 5 क्यूब प्लस 5 क्यूब 250, ये अपने पास आंसर आएगा 250। बी ऑप्शन है ना अपने पास 250, वो आंसर हो जाएगा।